एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कि 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स को डर लगता है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात करी और उनको 4 प्रॉब्लम्स आती है। 4 प्रॉब्लम्स कौन सी है? पहली प्रॉब्लम, भैया एसएसटी बहुत बोरिंग लगती है। दूसरी प्रॉब्लम, भैया याद नहीं हो पाती। भैया एनसीईआरटी क्या पढ़नी चाहिए, और अगर पढ़नी चाहिए तो कैसे पढ़नी चाहिए। और लास्ट प्रॉब्लम, भैया लॉन्ग आंसर को कैसे याद किया जाए। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, आज इन चारों प्रॉब्लम को उठाएंगे और सबका साइंटिफिक सोल्यूशन देंगे। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत मिंटा और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। देखो, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया एसएसटी समझ नहीं आ रही है, एसएसटी का सिलेबस कैसे करें, इतना कम टाइम बचा है, कैसे एसएसटी पढ़े। हम क्लास 9 के स्टूडेंट है, क्लास 10 के स्टूडेंट है। डरो, मैं गारंटी से बोलता हूँ आज की वीडियो पूरे यूट्यूब के अंदर एसएसटी के लिए सबसे अच्छी और डीप और साइंटिफिक वीडियो है। ये जो 4 प्रॉब्लम दिख रही है ना, आज इनका साइंटिफिक सोल्यूशन दूंगा। बस वीडियो को ध्यान से देखते रहना और चीजों को नोट करते रहना। चलो, सबसे पहली प्रॉब्लम को डील करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है भैया एसएसटी बोरिंग लगती है, बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है। टेंशन की बात नहीं है, उस बोरिंगनेस को हम खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे, ध्यान से समझना। मैंने पूरी एसएसटी को क्लास 9 और क्लास 10 की एसएसटी को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया है। पहला पार्ट है ग्रीन जोन और दूसरा पार्ट है रेड जोन। ध्यान से सुनना, एक है ग्रीन जोन, एक है रेड जोन। अब इनके अंदर डिफरेंस क्या है, बहुत ध्यान से समझना। देखो, आपने कभी सोचा एसएसटी आपको बोरिंग क्यों लगती है? आपको बोरिंग इसलिए लगती है क्योंकि आप क्या करते हो ना, एसएसटी तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब जैसे एसएसटी पढ़ने जाते हो ना, तो आप थोड़े टफ चैप्टर उठा लेते हो। जैसे ही आप टफ चैप्टर उठाते हो ना, तो आपका दिमाग आपसे बोलता है अरे यार ये तो नहीं हो पाएगा, अरे यार ये तो नहीं हो पाएगा। आप डरते हो और उसके बाद आप सोचते हो चल कल से करेंगे, कल से करेंगे, कल से करेंगे, और ये चलता रहता है। अगर इसको खत्म करना है ना, तो ध्यान से समझना। मैंने क्या करा है, मैंने पूरी 10th और 9th को ग्रीन और रेड जोन में डिवाइड कर दिया है। ग्रीन जोन के चैप्टर्स वो हैं जो कि इजी चैप्टर हैं। इजी से मेरा मतलब है जिनमें टाइम कम लगता है। कुछ चैप्टर होते हैं ना जो कि बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। और रेड जोन के वो टॉपिक हैं जो थोड़े से मुश्किल हैं, हार्ड हैं, जिनके अंदर टाइम बहुत लगता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ना स्टार्ट करना है, नहीं। अगर आपको एसएसटी से कोई प्रेम नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, आपको एसएसटी बहुत घटिया लगती है, तो करो क्या, सबसे पहले एक चैप्टर उठाओ ग्रीन जोन का। ग्रीन जोन कौन सा है? आसान चैप्टर। जब आप एक आसान चैप्टर उठाओगे तो आपको दिमाग को लगेगा कि यार ये तो आसान है, ये तो हम कर सकते हैं। और उसके बाद एक चैप्टर करो रेड जोन का। समझे मैं क्या बोला? सबसे पहले एक ग्रीन जोन का चैप्टर उठाओ, फिर एक रेड जोन का टॉपिक उठाओ। इससे क्या होगा, आपके दिमाग को डर नहीं लगेगा। अचानक से अगर तुम रेड जोन का टॉपिक उठाते हो, तुम एक मुश्किल टॉपिक उठाते हो, तो क्या होता है ना, आप पढ़ नहीं पाते हो। आपने देखा तो होगा, बहुत बार एसएसटी स्टार्ट तो करते हो, पर जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करते हो आप बोर हो जाते हो। पढ़ाई का सोल्यूशन सिंपल सा है, ये ध्यान से समझ लो। अभी दिखाता हूं क्लास 9th और क्लास 10th के टॉपिक। आप ध्यान से देखना, इसके अंदर कुछ टॉपिक शायद मिसिंग हो सकते हैं, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये सारे टॉपिक्स हैं। बट अगर आप कोई और बोर्ड के हो, तो शायद आपके बोर्ड के अंदर कुछ चैप्टर इसके अंदर से डिलीटेड हो, या फिर इस पीडीएफ के अंदर कुछ चैप्टर ऐसे भी हो सकते हैं जो कि मिसिंग हो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग। क्योंकि देखो, मैं सारे बोर्ड के अलग अलग नहीं बना सकता, तो मैं एक बेसिक सीबीएसई बोर्ड की बनाकर ले आया हूं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, शायद आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग इसके अंदर कुछ चैप्टर मिसिंग हो या फिर कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा हो, वो आप देख लीजिएगा। अब ध्यान से समझिएगा, रेड जोन में जैसे कि मैंने टॉपिक डाला है कौन कौन से, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये क्लास 9 की भी, क्लास 10 की भी दिखाऊंगा, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। ये सारे चैप्टर ना बहुत मुश्किल है। अब बच्चे क्या करते हैं ना, सबसे पहले हिस्ट्री उठा लेंगे पढ़ने के लिए, पहला चैप्टर उठाएंगे भैया फ्रेंच रेवोल्यूशन, और फ्रेंच रेवोल्यूशन है इतना बड़ा चैप्टर, देख के डर लग जाता है, फिर एसएसटी में इंटरेस्ट ही नहीं बन पाता। तो हमें क्या करना है, हमें आसान चैप्टर उठाओ ना। आसान चैप्टर क्या है? व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। इनको उठाओगे तो एक एक दिन के चैप्टर है, एक दिन में खत्म कर दोगे तुम, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। समझ गए? ये पूरी लिस्ट है, आप आराम से देख लीजिएगा। टेलीग्राम पे पूरी पीडीएफ दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा है। बहुत सारा फ्री कंटेंट वहां पर मैं डालता रहता हूं। अभी क्लास 10th का है, इसमें रेड जोन जैसे कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट बहुत बड़ा चैप्टर भी है। अब बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहला चैप्टर है तो इसी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और यहीं से उनका एसएसटी में डर बन जाता है। हमें क्या करना है, हमें आसान चैप्टर उठाने हैं। देखो, आपके स्कूल के अंदर कोई तो चैप्टर होगा जो कि ग्रीन जोन के अंदर करा दिया हो, चाहे डेवलपमेंट कराया गया हो, चाहे पावर शेयरिंग कराया गया हो, कोई तो एक चैप्टर होगा ग्रीन जोन के अंदर से। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, उस चैप्टर को पहले उठाना है जो ग्रीन जोन का है, उसके बाद रेड जोन में आराम से तुम करते रहना। समझ गए? टेक्निक क्या है, पहले हम कॉन्फिडेंस बनाएंगे, फिर हम रेड जोन के टॉपिक पढ़ेंगे। चलो अगली टेक्निक करते हैं, 80-20 रूल। देखो, किसी भी टॉपर का तुम इंटरव्यू सुनोगे ना, चाहे तुम मेरे ही चैनल पे, इसी चैनल पे शॉर्ट्स पे जाओगे ना, तो एक टॉपर लड़की थी, 97% आए थे पिछले साल। उसने भी अपने इंटरव्यू के अंदर बोला है कि भैया एसएसटी ना 80-20 रूल को फॉलो करती है। मतलब हर चैप्टर के कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिससे सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, शौक मत हो, रियलिटी है। जैसे कि एक चैप्टर उठाते हैं जैसे कि नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके कुछ ही टॉपिक्स हैं जहां से सवाल बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप उन टॉपिक्स पे काम करना स्टार्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आप एसएसटी के अंदर 100 आउट ऑफ 100 इजीली ला सकते हो। और इसकी पीडीएफ मैंने क्लास 10th के लिए ऑलरेडी बना रखी है, मैं दिखा भी देता हूं। एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आपको पूरी पीडीएफ दिखा देता हूं कैसे हमने सारे चैप्टर्स को तोड़ रखा है। आई होप ये आपको विजिबल हो, थोड़ा सा जूम कर देता हूं। जैसे कि आप देखोगे हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, पहला टॉपिक क्या है, नेशनलिज्म इन यूरोप। अब इसके अंदर मैंने सारे टॉपिक्स को खोल रखा है, जिन जिन टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि क्या है, फर्स्ट पेंटिंग, रोल ऑफ नेपोलियन, और क्या है, रोल ऑफ फ्रांस। ये सारे टॉपिक्स को खोल रखा है।
तो इसकी पूरी पीडीएफ भी मैं तुम्हें टेलीग्राम पे या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आराम से क्लास 10th के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं अपने, जितने भी जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इन सबके जो टॉपिक्स हैं उन सबको बता रखा है कि कौन कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें क्लैरिफाइड पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगा। बट क्लास 9th के लिए ऐसी पीडीएफ मैंने नहीं बनाई है। अगर तुम डिमांड करोगे बना दूंगा, बट मैं चाहता हूं कि तुम खुद से ढूंढो, क्योंकि अगर तुम खुद से ढूंढोगे ना तो क्लास 10th के अंदर तुम्हारे लिए आसानी होगी। और भैया खुद से कैसे ढूंढेंगे? खुद से ढूंढोगे जब तुम खुद से पढ़ाई करोगे। तो पढ़ना स्टार्ट करो, ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ आने लगेगा कि अच्छा भैया इस चैप्टर का ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम्हें खुद से ढूंढोगे ना तो तुम्हारा थिंकिंग लेवल भी इंक्रीज होगा। चलो ये तो थी हमारी दो टेक्निक। अब बढ़ते हैं अगली टेक्निक जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगली टेक्निक है कि भैया पढ़ना कैसे है ये बताओ। देखो पढ़ने का सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले हमें लेक्चर देखने हैं, वो भी वन शॉट। ट्राई करना, यूट्यूब पे जाओ, जो भी आपको बेस्ट लेक्चर दिखते हैं वन शॉट के मैं बता देता हूं। अगर आप नहीं जानते तो एक अपने दिगराज सर है, उनके बहुत अच्छे लेक्चर है यूट्यूब के ऊपर। देखो मैं ऐसे नहीं करता, मैं किसी और यूट्यूबर का नाम ले लेता हूं जो कि मुझे अच्छा लगता है, जो अच्छा कंटेंट से पढ़ा रहे होते हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूं। तो दिगराज सर की आप आराम से एसएसटी की वन शॉट लेक्चर देख सकते हो, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, याद रखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे। और लास्ट चीज है स्मार्ट एनसीईआरटी रीडिंग। स्मार्ट एनसीईआरटी रीडिंग क्या होती है? अगर तुमने अभी तक मेरी एनसीईआरटी रीडिंग स्ट्रेटजी नहीं देखी है तो उसको देख लेना, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बट अगर ऊपर ऊपर से समझाऊं तो आपको क्या करना होता है ना, आपको WWH स्ट्रेटजी पे चलना होता है। WWH स्ट्रेटजी क्या होती है? व्हाट, व्हाई और H क्या है? हाउ। इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनना। तुमने एनसीईआरटी की किताब तो देखी होगी। एनसीईआरटी की किताब कैसी दिखती है? जैसे कि एक चैप्टर है राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप। अब उसके अंदर कुछ टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे कि टॉपिक है राइज ऑफ नेपोलियन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक होते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, जितने भी सब टॉपिक्स है ना उन सब टॉपिक्स पे तुम्हें खुद से 3 सवाल पूछने हैं, व्हाट, व्हाई, हाउ। तो पहला सवाल है कि व्हाट, जितने भी सब टॉपिक्स हैं उनसे पहला सवाल पूछोगे व्हाट। जैसे कि अपना टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया, व्हाट, क्या था नेशनलिज्म इन इंडिया, डिफाइन करो। दूसरा सवाल आपको खुद से पूछना है व्हाई, ये हुआ क्यों था, राइज ऑफ नेपोलियन हुआ क्यों था। और तीसरा सवाल आपको खुद से पूछना है हाउ, कैसे कैसे हुआ था। अगर आपने हर टॉपिक पे 3 सवाल पूछ लिए ना तो एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि साइंस की एनसीईआरटी उठाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने देखा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने बोला व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स और हाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर। अगर ये 3 सवाल पूछ लिए, मैं यहां पर खड़े होकर गारंटी बोलता हूं पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हर एक टॉपिक पे 3 सवाल अगर तुम्हारे क्लियर है तो ये होता है स्मार्ट रीडिंग का तरीका। पिछले साल मैंने बताया था, उसके बाद बहुत यूट्यूब पे लोगों ने इसको कॉपी पेस्ट करा था, बट मैं बता रहा हूं पिछले साल लाखों बच्चे स्ट्रेटजी से पढ़े थे और 95 फोड़ा था। इस बार तुम्हारी बारी है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि आपको पढ़ना कैसे है। अब अगली टेक्निक है कि भैया रिमेंबर कैसे करा जाए। एसएसटी में याद करने में बहुत प्रॉब्लम है यार, तो मैं समझाता हूं। पहली चीज है स्टोरी फॉर्मेट। स्टोरी फॉर्मेट मतलब आपको हिस्ट्री की ना स्टोरी से सारी चीजें याद करनी है। चाहे कोई भी चैप्टर हो हिस्ट्री का, आपको स्टोरी बनानी है। जितनी अच्छी आप माइंड में अपनी स्टोरी बना पाओगे उतनी जल्दी आपको हिस्ट्री याद होगी। देखो हिस्ट्री के अंदर ना अगर आप डेट इधर उधर भी लिख के आते हो ना, जैसे कि अगर डेट थी 1955, आप 90s लिख देते हो, 1855 लिख देते हो, तो शायद टीचर मार्क्स ना काटे। बट आपको अगर पूरी स्टोरी पता है ना कि इस इवेंट के अंदर हुआ क्या था, कि हिटलर की पूरी हिस्ट्री क्या थी, अगर आपको पूरा पता है ना तो आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे। ट्रस्ट मी, जितनी अच्छी स्टोरी याद कर सकते हो उतने अच्छे से याद करो हिस्ट्री के अंदर। बट अब बात आती है ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी। इनके लिए एक टेक्निक बता रहा हूं जो कि है कीवर्ड टेक्निक। कीवर्ड टेक्निक क्या होती है? देखो हमें आंसर्स को रटना नहीं होता, हमें आंसर्स के कीवर्ड को याद करना होता है। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूं, पिछले साल भी जिन बच्चों को पढ़ाया था उनको भी एग्जांपल दिया था, ध्यान से देखना। जैसे कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सवाल है, सीबीएसई के अंदर पूछा जा चुका है। अब बच्चे क्या करते हैं ना, सवाल देखते हैं और आंसर को रटने लगते हैं। कैसे? जैसे किताब खोली, सवाल देखा और अब रटने लगेंगे कि अच्छा ठीक है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसे ऐसे रटने लगेंगे। ये बेकार तरीका है। हमें क्या करना है? हमें रटना नहीं है, हमें कीवर्ड्स पे फोकस करना है। हर पॉइंट का एक कीवर्ड याद करो, पूरा पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। जैसे कि पहला पॉइंट देखते हैं। देखो अब अगर मैं याद करूंगा ना तुम्हारी जगह तो मैं कैसे याद करूंगा, देखते हैं। पहला पॉइंट है इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री, दस हेल्प्स इट्स डेवलपमेंट। मैं कैसे याद करूंगा? मैं केवल एक पॉइंट को याद करूंगा। पॉइंट क्या है? क्या करता है? इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मैं बस इस पॉइंट को याद कर लूंगा कि भाई जो क्रेडिट सिस्टम है ना वो अपनी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंक्रीज करने के काम आता है। तो मैंने क्या कीवर्ड याद कर लिया? इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पहले पॉइंट से मैंने कीवर्ड याद कर लिया। अब जब मैं एग्जाम में बैठूंगा, अगर मुझे कीवर्ड याद होगा ना तो आसपास का सेंटेंस तो मैं कुछ भी बना लूंगा। क्योंकि मैं आपको रियलिटी बताऊं, अगर आप बोर्ड एग्जाम में जाओगे ना तो पता है कॉपी कैसे चेक होती है? कॉपी चेक होती है आपके कीवर्ड से। टीचर ढूंढते हैं कीवर्ड, अच्छा ये वाला कीवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है इसको पूरे नंबर दे दो। अब दूसरे पॉइंट में एक और एग्जांपल दे देता हूं। जैसे इतना बड़ा पॉइंट है, आपको दिख रहा होगा क्रेडिट अवेलेबिलिटी एट द चीपर रेट, से बहुत बड़ी लाइन है ना। आप इसको पढ़ो और इसमें से एक कीवर्ड ढूंढो जिससे कि आप इस पूरे सेंटेंस को याद कर पाओगे। एक बार ट्राई करना मेरे साथ साथ, इस पूरे सेंटेंस को यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, एक कीवर्ड को ढूंढो। अगर मैं ढूंढूंगा ना तो देखो मैं कौन से कीवर्ड को ढूंढूंगा, मैं ढूंढूंगा ये वाले कीवर्ड को। देखो ग्रोथ ऑफ बिजनेसेस और इंक्रीज प्रोडक्शन इन इकोनॉमी।
मैं इस कीवर्ड को याद करूंगा कि जितने भी बिजनेसेस है ना उसके ग्रोथ में काम आता है क्रेडिट सिस्टम। मैं बस इतना याद कर लूंगा, उसके बाद ये जो लाइन वाइन है ये सब तो मैं बना लूंगा अपने अकॉर्डिंग यार। इतनी इंग्लिश तो आती है, इतनी तुम्हें भी आती है, ये तो तुम बना लोगे। बस अगर तुमने इस कीवर्ड को याद कर लिया ना, इंक्रीज इन प्रोडक्शन या फिर ग्रोथ ऑफ बिजनेस, बस एक कीवर्ड याद करो। ऐसी थर्ड पॉइंट है, इसमें भी एक कीवर्ड निकाल लेंगे। ये होती है कीवर्ड टेक्निक। हर आंसर में से कीवर्ड को याद करो, पूरे आंसर को रटने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ कीवर्ड को याद करो। आई होप ये टेक्निक आपको समझ आ गई होगी। ये थी हमारी एसएसटी के लिए सारी टेक्निक। एक लास्ट टेक्निक दूंगा, एसएसटी इज ऑल अबाउट रिवीजन। देखो जितनी बार तुम रिवाइज करोगे उतने अच्छे से एसएसटी याद होगी। ऐसा नहीं है कि तुम एक बार पढ़ लोगे मैथ की तरह और बाद में कितने सवाल सॉल्व कर लोगे, या फिर साइंस भी बच्चे एक बार पढ़ते हैं और फिर हमेशा याद रखते हैं, ऐसा नहीं है। ये एसएसटी है, बार बार याद करना पड़ेगा। तो ट्राई करो, रिवाइज जितना ज्यादा कर सको उतना रिवाइज करने का ट्राई करो। ऑन दिस नोट, मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है, अगर आपने यहाँ तक देखी है तो कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप एक नेक्स्ट टॉपर बनने वाले हो। तैयार एसएसटी फोड़ने के लिए? तो लिख देना कमेंट में, भैया एसएसटी फोड़ने वाले हैं। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।